नमस्ते बच्चों। मैं पुष्पा पालकर, ठाणे महानगर पालिका के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। अभी थोड़ी धमा चौकड़ी होगी ना आपके घर में, आपके पड़ोस में, आपके मोहल्ले में गणपति जो आए हैं, बरोबर। फिर भी आपको पढ़ाई तो करनी है। अभी ये कोविड-19 का जो पैंडेमिक है, हम लोग उससे गुजर रहे हैं, तो अब तक तो ये खत्म नहीं हुआ है। तो इसलिए इसको हम खत्म कर रहे हैं धीरे धीरे, खुद को संभाल रहे हैं। तो इसको संभलते संभलते हमको हमारी जीवन प्रणाली को भी संभलना है। लेकिन सबसे पहले तो हमें हमारी पढ़ाई पूरी करनी है, बाकी सब बाद में। ठीक है बच्चों। तो आज हम हिंदी कक्षा का 9वीं का पाठ जो है बिल्ली का बिलुंगड़ा, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, जो प्राणी को हम लोग घर में पालते हैं, जैसे कुत्ता हो, तोता हो, कबूतर हो या बिल्ली हो, तो हम लोग खुशी से पालते हैं, बरोबर है। हमारा थोड़ा टाइम पास भी होता है, थोड़ा घर में चहल पहल भी होती है। तो क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी को ये अच्छा भी नहीं लगता। अभी हमारे घर में हाल ही में एक बिल्ली आई, जो हमारे घर में माले के ऊपर उसने चार बच्चों को जन्म दिया। हुआ यूं, वो दूध पिलाने को ऊपर जाया करती थी बच्चों को, और फिर नीचे उतर के फिर वो बाहर घूमने फिरने घूम फिर कर आया करती थी। ऐसे वो दिन में 4-5 बार ऊपर चढ़ती थी। फिर बाद में 2 बार, बाद में 1 बार, फिर बाद में वो ऊपर जाती ही नहीं थी बिल्ली को बच्चों को दूध पिलाने को। तो वो बच्चे ऊपर चे 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 करके चिल्लाते थे। फिर ऐसा तैसा कैसा करके हम लोगों ने एक खोके में उन चारों बच्चों को नीचे निकाला। फिर वो खुद भी और वो बच्चे भी वो खोके में रहने लगी। और अचानक एक दिन वो बिल्ली किधर गायब हो गई, चली गई। अब उस चारों बच्चों को हम लोगों ने जैसे इंसान के बच्चों को पालते हैं, उस तरह से हमने उन बच्चों को पाला। हमारे घर में हमारा भाई का लड़का, उसकी बीवी, सब लोगों ने, वो तो शौकीन है कुत्तों को पालने के लिए, जानवर से बहुत प्यार करती है। तो उन्होंने उन बच्चों को ऐसे बोतल में दूध भर के, इंजेक्शन के द्वारा ऐसे उसको दूध पिलाया। ऐसे करके करके वो बच्चे 3.5 महीने के हो गए। मतलब अपने अपने खाने लगे, इधर उधर घूमने लगे, घर के बाहर जाने लगे। फिर उनको हमने ऐसी जगह पे दे दिया कि जहाँ पे उनको अच्छे से खाना वाना मिलता हो, दूध मिलता हो, ऐसे जगह दे दिया। लेकिन 3.5 महीने हम लोगों ने उनको पाला, तो ऐसे पाला कि हम लोग खूब परेशान हो गए। उनकी टट्टी वगैरह साफ करना, ये सब देखना, और वो रात बेरात उठ जाना। अगर हम उठ गए 4 बजे तो वो भी उठ जाते, अगर हम 5 बजे उठ गए तो वो भी 5 बजे उठकर चिल्लाने शुरू कि हमको निकालो यहाँ से बाहर, इस तरह से। तो जानवरों को पालना, उनको प्यार करना और उनकी देखभाल करना इतना आसान काम नहीं है जैसे देखा जाए। हमको इस पार्ट में ये देखना है कि बिल्ली का जो बिलनगुड़ा है, वो जो बच्चा है, वो किस तरह से उन्होंने पहले उसको संभाला, जैसे हम लोगों ने संभाला था, और किस तरह से बाद में उसकी परेशानी की वजह से हम लोगों ने उसको घर से बाहर निकलवा दिया। ये हमको इस पार्ट में देखना है। तो पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि देखो बच्चों, ये देखो मैंने ऐसे एक चित्र बनाया है। मतलब मैंने एक वीडियो यूट्यूब से लिया हुआ चित्र है ये। बिल्ली का बिलंगुड़ा, इसकी विधा है हास्य कहानी। कौन सी विधा है? हर एक पाठ की, हर एक कविता की एक विधा होती है, एक प्रणाली होती है, एक पद्धति होती है। तो इसकी पद्धति क्या है? हास्य कहानी। ओके, आगे देखिए। परिचय। राजेंद्र लाल हांडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। हास्य कहानी। जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। मतलब कोई सत्य प्रणाली जो घटती है, कोई सत्य घटना, उस घटना के आधार पर वो कहानी होती है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हांडा जी ने हास्य के माध्यम से गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया गया है। मतलब जब वो लड़का जाता है उस बिल्ली के बच्चे को बोरी में भरकर छोड़ने के लिए, तो लोगों को क्या लगता है कि अरे ये आदमी ना बच्चे चुराने वाला है, ऐसा लगता है उसको। और क्या होता है फिर? पुलिस, सभी वहां के लोग उसके पीछे लग जाते हैं। तो ये जो माहौल है, वो किस तरह से राजेंद्र लाल हांडा जी ने इसमें सादरीकरण किया है,
प्रस्तुत किया है, ये हम आज देखेंगे। देखो बच्चों, ये मैंने आपको एक चित्र दिया है, चुनांचे अर्थात इसलिए। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी, लेकिन बाद में क्या हुआ फिर, वो हमको इस पाठ में देखना है। देखो, एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। विचारधारा, विचारधारा यानी कि सोच, वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। ओके, इतने चूहे हो गए थे उनके घर में, तो वो चूहे मारने के लिए ये उन्होंने क्या किया था, बिल्ली को लाया गया था कि बाबा ये बिल्ली को चूहे खत्म कर डालेगी ताकि हमारा घर साफ सुथरा हो जाएगा। तब उसको अच्छे से कटोरी में खाना दिया करते थे और वो अच्छे से घर में घूम फिर किया करती थी। देखो, मैंने आपको ये चित्र के द्वारा दिखाया है। आगे देखो, आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। लोहे के ढोल बनवाने यानी के और चूहे पकड़ने का वो पिंजरा भी लाया गया। लेकिन क्या हुआ, आटे के ढोल जो बनाए गए तो उसमें भी वो चूहे जाने लगे। अब क्या किया जाए, तब उन्होंने एक बिल्ली का बिलंगुड़ा लाया। आगे देखिए, आंख बचाकर चूहे इन ढोले में घुसने लगे। इस समस्या पर कई मित्रों पर परामर्श किया। परामर्श करना, विचार विनिमय करना। परामर्श करना, एक दूसरे से चर्चा करके सलाह लेना। आखिर फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति मतलब किसी को कोई संदेह न था, किसी को कोई कष्ट नहीं था। ओके, इस तरह से चुनांचे एक बिल्ली लाई गई। चुनांचे इसलिए एक बिल्ली लाई गई फाइनली। क्यों? क्योंकि वो चूहे को भगा देगी। इस तरह से उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, कभी खाना खिलाते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से झूठन खाया खाती, इसलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने के बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा, चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली तो खाने में कम ही कमी मुंह डालती है, तंग करती है। उसके प्रति यह बिल्ली खाने में तो कम, लेकिन हमें इतनी तंग किया करती थी कि उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। जैसे मैंने आपसे कहा था पहले ही शुरू में कि हमारे घर में जब भी वो बिल्ली ने जन्म दिया था बच्चों को, तो हमको तो पहले तो अच्छा लगा, उनको खा खिलाना पिलाना, उनको नहलाना धुलाना, सोप से धुलाना, उनको सुखाना, फिर उनको दूध पिलाना। लेकिन बाद में जब वो बच्चे बड़े हो गए तो वो किचन पे ओटले पे चढ़ते थे, भाजी में मुंह डालते थे, मतलब मैं बोल नहीं सकती हूँ, सब ऐसा घर जगह गंदा करते थे। तो वो एक अजीब किस्म का स्मेल आता था। घर में कोई भी मेहमान आवे, कोई भी आवे तो अरे कैसी बात आ रही है, ऐसे होता था। तो इसलिए उसको हमने बाद में छोड़ दिया। तो इसी तरह से इन्होंने भी यही किया है इस पाठ में जो बताया गया है। लेकिन इस पार्ट में इन्होंने सिर्फ उसको छोड़ा नहीं है, लेकिन जो अमरू जो उनका नौकर है, वो जब वो छोड़ने के लिए गया था, तब कौन सा माहौल हुआ, क्या हुआ, ये हमको इस पार्ट में एक मजेदार किस्सा देखना है। आगे देखो, बिल्ली कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई, वो हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया बदलना, अपना तौर तरीका, चलना फिरना, बात, वो सब उसने बदल दिया। देखिए आगे, अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। मेरा नौकर बहुत होशियार है। रात को काम खत्म करके पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर 2 रोटियां डाली और चुपके से एक तरफ खड़ा हो गया। बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई, वो एकदम रोटियों पर झपटी यानी कि वो खाने के लिए दौड़ पड़ी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिर पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। देखो किस तरह से नौकर ने क्या किया, तुरंत बोरी का एक मुंह सिरा बंद कर दिया। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया। चूंकि चूंकि यानी के ताकि, इसलिए अब रात के 10 बजे थे। मैंने अपने नौकर अमरू से कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है, जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बजे गए।
मैंने याद दिलाया कि उसे बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारिन यानी कि एक ऐसी जगह जहां अगर किसी को छोड़ दिया जाए तो वहां से कभी कोई वापस नहीं आता है। इस तरह से बोरी कंधे पर लटकाकर अमरू चल दिया। बात आई गई हो गई। मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत यानी खुद की दाढ़ी वाड़ी करना, खुद को फ्रेश करना और स्नान वान करके निकलना। व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया। मैं नहाने व्यस्त था, कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना भी मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा हो। आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। कोई आदमी आकर उनके दरवाजे पर आकर चिल्ला कर गया। क्या बोला कि आपका नौकर पकड़ लिया गया है। अगर आप उस नौकर को छुड़वाना चाहते तो आप क्या करो, आप तुरंत कहां पे आ जाओ, छप्पर वाले कुएं पर पहुंच जाओ जहां पर उसको पकड़ा है। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया होगा। शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो, अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठी होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं, फिर कर लो बाग में बहुत आसान है, जहां सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करे। खैर, उधर जा ही रहा था। रास्ते में खाली बोरी लटकाए अमरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा, मोहल्ले के लोग तुझे मारने को दौड़े। देखो किस तरह से वो बिल्ली को गोनी में डालकर लेके जा रहा था। आगे देखो। अमरू को कुछ कहना नहीं पड़ा। उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे। उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए बिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, तो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। उन्होंने देखा बोरी अंदर से हिल रही है। बस उन्हें विश्वास हो गया, इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी था। अल्पभाषी यानी कि वो किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करता था। नौकर जो साहब जो बोले, घर में जो मालिक जो काम बोले बेचारा करता था। तो जैसे मालिक ने बोला बोरी में भरा और वो चल दिया छोड़ने के लिए। लेकिन उस बोरी में जब वो ऐसी अंदर बिलंगुड़ा वो बिल्ली का बच्चा हिल रहा था, तो लोगों को क्या लगा कि यह आदमी बच्चा चोरने वाला आदमी है। क्योंकि उस समय बहुत से पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में ऐसी बातें हुआ करती थी कि अपने अपने बच्चों को सावधानी से रखिए। अगर आप कहीं घूमने गए, पिक्चर देखने गए, मॉल में गए, घूमने गए या बगीचे में गए, तो अपने बच्चों को अच्छे से अपने घर तक लेके आइए। क्योंकि बोरी में भरकर बच्चों को लेके जाते हैं, उनकी आंखें निकाल देते हैं, उनके हाथ काट देते हैं, पेट का गुर्दा निकाल देते हैं, उनको भीख मंगवाते हैं। तो ये सब होता है। तो ये सब पत्रिकाओं में छप रहा था। और उसी समय संसद विधान से भी उनका परिपत्रक जारी हुआ था और ये सब बातें उनको मालूम थी लोगों को। तो लोगों को ऐसा लगा कि कहीं ये आदमी बच्चा चुराने वाला तो नहीं है। इस तरह से सबको डर लग गया। अब क्या, वो तो हंसता 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 चला आया। कौन? अमरू। क्योंकि अमरू बोला कि इसमें बच्चा नहीं है, देखो आप, मैं आपको बोरी खोल के दिखाता हूँ। और जब अमरू ने वो बोरी खोल के दिखाई तो उसमें से कौन बाहर निकला? बिल्ली का बच्चा, बिल्ली का बिलंगुड़ा। आगे देखिए। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, कुछ मस्खरा भी है। वह चुप रहा। देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हो गए। उनमें से एक चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश इसी गिरोह में से जिसका काम बच्चे पकड़ना है। उस जगह से पुलिस थाना भी बहुत दूर नहीं था। एक आदमी लपक कर थाने गया और वहां से थानेदार और एक सिपाही को बुला लाया। सिपाही यानी कि उनका प्यून और थानेदार यानी कि उनका वो पुलिस उनको लेके आया कि देखो भाई, हमको एक आदमी मिला है और वो आदमी बच्चे चुराने वाला है, तो आप थोड़ी आके तहकीकात कर लो। क्योंकि अगर आप तहकीकात करोगे तो तसल्ली होगी कि देखो क्या मामला है। थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक अपने कुत्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते सॉरी कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाते हुए कि इसको अभी मैं 2-3 रपट लगा दूंगा, इस तरह से आगे आया। दरोगा जी, ऐसा नहीं है,
इस बदमाश को चुपचाप यहाँ से ले जाए और कानूनी कार्रवाई की आड़ में हवालात के मजे लेने दे। पहले इसकी जी भर के मरम्मत होगी। मतलब क्या करेंगे हम, पहले इसको पीटेंगे, मारेंगे। आपने तो कई बार देखा होगा कि रास्ते में कहीं किसी की रिक्शा ठोक जाती है, किसी की स्कूटर ठोक जाती है, किसी की बड़ी एम्पाला गाड़ी स्कोडा वाला को कोई रिक्शा वाला ठोक देता है, तो बेचारा वो बड़ा गाड़ी वाला उस रिक्शे वाले को ठोकता है, मारता है। अगर रिक्शे वाला अगर ज्यादा भड़कीला होगा तो वो ये देखता नहीं है कि बड़ा गाड़ी वाला है क्या है, वो भी उसके दिमाग के ऊपर और दिमाग चढ़ाता है और दोनों का झगड़ा हो जाता है। और उस झगड़े में जो कमजोर होता है वो मार खाता है, और जब जिसकी गलती होती है बाकी के लोग उसको आके धोते हैं, बहुत मारते हैं। और इस तरह से मारते हैं कि जिसको किसी को मारने को नहीं मिला होगा ना, तो वो भी उसको आके 2-3 ठोसे लगा जाता है। हमने ऐसा खुद देखा है, ऐसे लोग करते हैं कि मतलब मारामारी हो रही है दूसरों की, तीसरा वहां आकर वहां पे मुंह डालता है, और चौथा आके उसको लात से मारता है, पांचवा आके उसको कोनी से मारता है, और अपने अपनी भड़ास निकाल के चले जाते हैं। देखते नहीं है कि मामला क्या है, क्यों झगड़ा हो रहा है, उसने उसको क्यों मारा, इसने इसको क्यों मारा। ऐसे भी लोग होते हैं। मतलब आ, बोलते हैं ना कि असुरी आनंद उनको मिलता है, एक राक्षसी आनंद मिलता है, उस तरह से। गजब नहीं है, भरे मोहल्ले से बच्चे उठा लिए जाएं। 2 दिन हुए पास वाली गली से एक बच्चा गुम हो गया। देवनगर से तो कई उठाए जा चुके हैं। आप बाद में इसके साथ चाहे जो करे कर ले, पहले हम क्या करेंगे, इसकी मरम्मत करेंगे, ठोकेंगे इसको, ठुकाई करेंगे, इसको मारेंगे जोर से। बेचारा वो डर गया, अमरू डर गया कि अभी ये लोग मुझे मारेंगे। तो क्या क्या किया अमरू ने, आप थोड़ा रुको, देखो, समझो, तसल्ली कर लो, फिर आप मुझे मारो ना। लेकिन कोई कोई लोगों को तो इतनी बात सुनने का भी फुर्सत नहीं रहती है, बरोबर। आगे देखो। भीड़ में दसियों से इस सुंदर प्रस्ताव का समर्थन किया और लोग अमरू को पीटने के लिए मानो तैयार होने लगे। उस दिनों दिल्ली में बड़ी सनसनी फैली हुई थी। नगर में सभी भागों से बच्चे उठाए जाने की खबरें आ रही थी। तो लोगों को ऐसा लगा कि ऐसी भीड़ वाली चर्चा कर रहे थे, मस्करा मजाक किया, मतलब शांत स्वभाव का था वो, लेकिन हंसी मजाक करने वाला था। पुलिस स्टेशन पर वो पहुंचे, देखो क्या हुआ। फिर पुलिस स्टेशन पर पहुंचकर वो एक पुलिस थानेदार को और सिपाही को साथ में वो आदमी लेके आया। और पत्री पत्रिकाओं में ये सब सभी चल रहा था। क्या चल रहा था, एक दो बार पत्रों में यह छपा हुआ था कि जमुना के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए जिन्होंने बोरियों में बच्चे बंद किए हुए थे। स्कूलों से बच्चे बहुत सावधानी से लाए जाते थे। पार्कों में बाहर गलियों के बच्चों का खेलना कूदना बंद हो चुका था। दिल्ली महानगर पालिका और संसद में इसी विषय पर अनेक सवाल जवाब हो चुके थे। तो ये दिल्ली महानगर पालिका, अपनी दिल्ली महानगर पालिका देखो इसी ऐसी है, जैसे अपनी ठाणे महानगर पालिका कितनी अच्छी है, उसी तरह से ये भी है। तो वहां पर सवाल जवाब हो चुके थे, इसलिए मामले में राजधानी के सभी नागरिकों की दिलचस्पी थी कि कहीं सचमुच ये चोर तो नहीं है, बच्चे उठाने वाला तो नहीं है। आश्चर्य इस बात में लोगों ने अमरू पर संदेह क्यों किया, बल्कि इस बात का था कि उन्होंने अभी तक उसकी मार पिटाई शुरू क्यों नहीं कर दी। वातावरण में सनसनी और तनाव की कमी न थी। अगर थानेदार और पुलिस का सिपाही वहां न होते तो अब तक अमरू पर टूट पड़ी होती। थानेदार ने आते ही अमरू की कलाई पकड़ ली और पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया है, इसे तू कहां ले जा रहा है, बता, कहां है तेरे और साथी, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू अब तक तो दिल में हंस रहा था, मगर थानेदार की धमकियों से कुछ घबरा गया। दबी आवाज में वो थानेदार से बोला, सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ। मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। क्या बोला वो, आगे से क्या बोला कि मैं क्या करता हूँ, एक भले घर का मैं नौकर हूँ, मैं रोटी चौका करता हूँ, रोटी मतलब खाना बनाता हूँ, चौका यानी बर्तन वर्तन घसता हूँ। तो मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, बच्चे उठाने वाला आदमी मैं नहीं हूँ। इस तरह से वो क्या करता है, पुलिस को समझाता है। जो आदमी थानेदार को बुलाकर लाया था क्रोध में आकर बोला, क्यों बकता है बे, दरोगा जी, ऐसे नहीं ये मानेगा, 2-4 बेद रसीद कीजिए। 2-4 बेद रसीद कीजिए मतलब वो हवालदार के पुलिस के हाथ में जो काठी होती है ना, वो बेद की होती है।
वो इतनी तेज होती है, अगर एक डंडा पड़ जाए ना तो इंसान को तारे दिखाई देते हैं आसमान के। वो पैर पे इतनी, अभी जो लॉकडाउन चल रहा था ना, तो लोगों को किस तरह से पीटा था पुलिस लोगों ने, मानते ही नहीं थे। शासन से, प्रशासन से जितने जीआर आते थे, लोग मानते नहीं थे, अपना मनमुटाव जो जाए करते थे। तो ऐसे वक्त क्या करे पुलिस? तो पुलिस लोग क्या करते थे, डंडा लेकर पीटते थे और तब बताते थे कि अरे वो डंडा ऐसा लगता है, हाँ इतनी जोर से लगता है। मतलब शब्द नहीं है बोलने के लिए, पूरा पूरी अपनी चमड़ी पूरी लाल हो जाती थी इस तरह से। रसीद कीजिए यानी के मारिए। दरोगा ने बगल से निकालकर बेत अपने हाथ में ले ली। अमरुद नम्रतापूर्वक झुका और बोला, सरकार, आप जितना चाहे मुझे पीट ले, पहले यह तो देख ले कि इस बोरी में क्या है। हुक्म हो तो चलिए थाने चले। यद्यपि थानेदार इस बात पर राजी हो गए थे, पर भीड़ कब मानने वाली थी। लोग चिल्ला उठे, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम सब इस आदमी की बदमाशी के गवाह हैं, मामला कभी दबने नहीं देंगे। थानेदार डर गए, उनकी नीयत पर लोगों को शक हो रहा था। तो फिर क्या हुआ, क्या किया उसने? जैसे ही उसने बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बिलोंगड़ा छलांगे मारता हुआ टन 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 करके भाग गया। और सब लोग जोर से हंसने लगे, हा 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 करके। क्यों हंसने लगे? कि बोलते ना, ढूंढा पहाड़ और निकली चूहिया, उस तरह से। अच्छा, बोरी को नीचे रखो, इसका मुंह खोलो। अमरूद शांतिपूर्वक नीचे बैठ गया और धीरे से उसने बोरी का मुंह खोल दिया। जैसे ही बोरी का मुंह खुला, बिल्ली का बुलांगड़ा छलंगा मारता हुआ एक तरफ भाग गया और लोग देखते ही रह गए। अरे, लोगों को आश्चर्य हुआ, अरे इतना वक्त हमने इस बोरी में बच्चा कहे देखने के लिए दिया, और ये क्या, बिल्ली का बच्चा? थानेदार भी समझ में आ गया कि अब क्या करे। वह थाने की तरफ मुड़ा और तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, मतलब उसको ऐसा लगा कि अभी बगल में से तो काठी निकाली है, तो ये जो बगल में से काठी निकाली है मारने के लिए, किसको? अमरू को। तो भी किसको मारे, क्या करे? तो उनको कुछ दिमाग, उनका कुछ चला नहीं। उसी वक्त वहां पर एक रिक्शा वाला था, तांगे वाला, उसको जोर से चिल्लाए और ये एक रसीद दिया उसके तांगे पर और उस पर, और क्या बोले, जानते नहीं, रास्ते में तांगा खड़ा नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अपनी झेप मिटाने का यत्न करते हुए दरोगा जी चले गए और अमरू हंसता हुआ घर वापस आ गया। समझे? तो किस तरह से वो बिल्ली का बिलंगुड़ा ने किस तरह से लोगों को पागल बना दिया, है ना? आगे देखिए। अभी ये अपना पाठ तो खत्म हुआ बच्चों। अभी मैं आपको ये स्वाध्याय दे रही हूँ। इस स्वाध्याय आप आपके वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में लिख लेना। ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा। ऐसा प्रश्न होगा, प्राणी हमसे कहते हैं, जियो और जीनो दो, इस विषय पर लिखिए स्वमत। स्वमत आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आता है। प्रत्येक प्रश्न के बाद हर प्रश्न में आपको 5 प्रश्न होते हैं। 5 प्रश्न में आपको स्वमत दिखाने के लिए आता है। तो 5 बार मतलब कितने हुए, दो 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 करके 10 गुण। तो 10 गुणों का आपको स्वमत होता है। स्वमत यानी हमको खुद को उस विषय के बारे में क्या जानकारी है, वो विषय हमको कितना समझ में आया है। आजकल तो बच्चे सब वीडियो, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर, इंस्टाग्राम सब देखकर इतने होशियार हो गए कि उनको खुद को अच्छे से लिखने को आता है, ऐसी मेरी धारणा है। तो मेरी धारणा है, गलत ना होवे, आप देखो। तो आप अपने शब्दों में लिख सकते हो कि मतलब प्राणियों से क्यों प्यार करना चाहिए हमें। प्राणी, अगर हम प्राणियों का, जानवरों का पालन पोषण करते हैं, हमारी जैसे 10वीं में भी एक पाठ है लक्ष्मी, गाय का पाठ। तो उसमें भी बताया गया है कि प्राणियों को किस तरह से पालन पोषण करना चाहिए। आप थोड़ा अगर वो पाठ पढ़ लोगे लक्ष्मी का, तो आपको बहुत सी जानकारी होगी, पालतू प्राणी को किस तरह से पाला जाता है, उस पर किस तरह से रोगन लगाया जाता है, किस तरह से उनको देखभाल की जाती है, आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। देखो, पृथ्वी पर हर प्राणी को जीने का अधिकार है, बराबर। मनुष्य शांतिपूर्ण ढंग से अपना जीवन जिए, सबसे मिलजुल कर रहे और वक्त पर जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन, वाणी और कर्म किसी को कष्ट न पहुंचे।
हमें सभी प्राणियों पर दया करनी चाहिए और उनकी रक्षा देखभाल करनी चाहिए, उनके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए, हमारा फर्ज होना चाहिए। जियो और जीने दो, इस सिद्धांत का पालन हमें करना चाहिए। ये सिर्फ जानवर और प्राणियों के लिए ही नहीं, अगर हमारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े बूढ़े हैं, जिनकी उम्र 60-70 साल है, 80 साल है, 90 साल है, उन लोगों को भी हमें इसी तरह से पालन पोषण कर कर संभालना है। तो हमें आशीर्वाद तो मिलेगा ही। और कवि लेखक ने कहा है, राजेंद्र नाथ हांडा जी ने क्या बोला है कि मन, वाणी और कर्म से किसी को कष्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपको 2 गुण के लिए आएगा, आप अच्छे से लिख लो और बाहर कर लो। आपको ये संजाल भरने के लिए आएगा, घर में बिल्ली पालने का कारण। क्यों घर में बिल्ली पालते हैं? घर में चूही बहुत होते तो उसको भगाने के लिए। पुरानी परंपरा को न मानना, मित्रों का परामर्श मतलब मित्रों से राय लेना, चूहे निकालने का उपाय असफल अगर रहेगा तो बिल्ली को पालना चाहिए, फिर बिल्ली चूहे को मार देती है। इस तरह से ये 2 गुण के लिए आपको परीक्षा में आएगा। कहानी के प्रमुख पात्र प्रस्तुत पाठ में कौन कौन से लोग हैं? चूहे, बिल्ली, अमरू, थानेदार। और बाकी जो है उनके घर के लोग, उनका इसमें विवरण नहीं है। तो जो मेन पात्र है चूहे, बिल्ली, अमरू यानी उनका नौकर और थानेदार। थानेदार ने अमरू से पूछा, क्या पूछा? थानेदार ने अमरू से क्या पूछा? अमरू जो उनका नौकर है उससे क्या पूछा? बोल, यह बच्चा तूने कहाँ से उठाया? इसे तू कहाँ ले जा रहा है? बता, कहाँ है तेरे और साथी? आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। सुराग म्हणजे त्याचं जे मूळ उगम स्थान है वो। इस तरह से आगे देखिए, घर में किसी का आना जाना बुरा समझा जाता है। जैसे उत्तर का है, उसका जवाब क्या होगा? घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता है। बिल्ली को दूध कौन कौन पिलाते थे? बिल्ली को दूध बच्चे पिलाते थे। नौकर अमरू कैसा आदमी है? नौकर अमरू बहुत होशियार आदमी है। और ऐसे भी आप लिख सकते हो, नौकर अमरू होशियार आदमी है, मस्खरा है और अल्पभाषी है। ये भी लिख सकते हो आप। मतलब नौकर अमरू बहुत होशियार, अल्पभाषी और मस्खरा आदमी है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। आटे और अनाज के लिए घर में क्या बनवाया? आटे और अनाज के लिए घर में लोहे के ढोल बनवाए। क्या बनवाए? लोहे के ढोल बनवाए। चूहों से छुटकारा पाने के लिए घर में क्या लाया? चूहों से छुटकारा पाने के लिए घर में बिल्ली लाई गई। बराबर। बिल्ली को पकड़ने के लिए क्या लाया? बिल्ली को पकड़ने के लिए बोरी लाई। बोरी उनकी बड़ी गोणी जैसी। एक आदमी चिल्लाकर क्या कहने लगा? एक आदमी चिल्लाकर कहने लगा, घेर लो इस आदमी को, यह बदमाश उसी गिरोह में से है जिसका काम बच्चे पकड़ना है। प्रश्न देखो आगे का। उत्साही दर्शक आदमी ने क्या कहा? थानेदार को देखते ही एक उत्साही दर्शक आदमी ने अपने कुर्ते की बाहें ऊपर चढ़ाई। बराबर, इसको मैं अभी ठोकूंगा करके। बिल्ली को कैसे पकड़ा गया? अमरू ने बिल्ली को पकड़ने के लिए बोरी में रोटियां डाल दी। रोटियां खाने के लिए बिल्ली बोरी के अंदर गई और बिल्ली पकड़ी गई। लेखक क्या करना में व्यस्त है? लेखक क्या करने में व्यस्त है? लेखक हजामत और स्नान करने में व्यस्त है। लेखक ने अमरू को कौन कौन सी बात याद दिलाई? लेखक ने बिल्ली को भूली भटियारिन की तरफ छोड़ने की अमरूद को याद दिलाई। जोर का शोर कहां से सुनाई दिया? जोर का शोर घुसल खाने से जोर का शोर सुनाई दिया। घुसल खाना यानी के बाथरूम, स्नान करने का बाथरूम। क्रोध में आकर आदमी क्या बोला? क्रोध में आकर आदमी कहने लगा, क्या बकता है बे? दरोगा जी, ऐसे नहीं मानेगा, 2-4 बेत रसीद कीजिए। देखते देखते कितने आदमी इकट्ठे हुए? देखते देखते 50 आदमी इकट्ठे हुए। 50 म्हणजे 50 यानी 100, 500, 500। बोरी का मुंह खोला तो क्या हुआ? जैसे ही बोरी का मुंह खोला
तो बिल्ली का बिलंगुड़ा छलांग मारता हुआ एक तरफ भाग गया। आगे देखिए, थानेदार ने अपना गुस्सा कैसे निकाला। थानेदार ने एक तरफ मुड़ा, एक तांगे वाले की पीठ पर बेत मारते हुए बोला, जानते नहीं कि रास्ते में तांगा खड़ा करना नहीं चाहिए? समझते नहीं है, रूल्स नियम तो आप नहीं जानते हो। इस तरह से उसको डांटा, फटकारा और एक बेत रसीद की। घर के सदस्यों के बिल्ली के प्रति व्यवहार कैसा था? खान के समय कैसा था? थाली का जुटन खिलाना, बच्चों का कभी रोटी दे देना, बाद में चारी से मनचाही चीज खाना। और पान, पहले कभी कभी बच्चों का दूध पिला करती थी, बाद में चोरी से दूध दही खाया करती थी। ये शायद आपको परीक्षा में ये आपको परीक्षा में 2 गुण के लिए आएगा। ये देखिए, अमरू दबी आवाज में थानेदार से क्या बोला, ये भी आपको परीक्षा में संजाल भरने के लिए आएगा। ये सब 2 गुण के प्रश्न हैं। सरकार, मैंने किसी का बच्चा नहीं उठाया, न मैं बदमाश हूँ, मैं तो एक भले घर का नौकर हूँ, रोटी चौका करता हूँ और अपना पेट पालता हूँ। इस तरह से आपको संजाल भरना है बच्चों। देखो, ठीक तरह से ये लिख लो। जितनी भी ये स्वाध्याय की संजाल है या प्रश्न उत्तर है, ये जितना मैंने दिया है, ये पूरा का पूरा मैंने पाठ का विवरण डाला है इसमें। और शुरुआत में तो पाठ का स्पष्टीकरण और विश्लेषण भी दिया है। तो आप ये अच्छे से वीडियो देखो, सुनो, वाचन करो, मनन करो इसका। दिल्ली में फैली सनसनी खबर कौन सी? नगर से बच्चे उठाए जाने की खबर। जमुना नदी के पुल पर कुछ आदमी पकड़े गए। ये सनसनी खबर थी। अमरू के बारे में मालिक की संभावना। मालिक को लगा कि अमरू साइकिल से टकरा तो नहीं गया, साइकिल वाले का नुकसान किया होगा, ऐसी उसको संभावना हुई। थानेदार ने अमरू से पूछा, बोल, यह बच्चा तूने कहां से उठाया, इसे तू कहां से लेके जा रहा है, बता कहां है तेरे साथी, आज सबका सुराग लगाकर ही हटूंगा। अमरू का स्वभाव अल्पभाषी और मस्खरा था। ये परीक्षा में आपको 2 गुण के लिए आएगा ही आएगा। ध्यान से देखो। बिल्लियों के बारे में पुरानी मान्यता क्या है? तो बिल्ली के बारे में पुरानी मान्यता यह है कि घर में बिल्ली का आना जाना बुरा माना जाता था। कहानी के प्रमुख पात्र चूहे, बिल्ली, अमरूद, थानेदार। घर में चूहे बहुत थे। पुरानी परंपरा को न मानना, मित्रों का परामर्श, चूहे का निकालने का उपाय असफल रहा। धन्यवाद बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आया है, ऐसी मैं धारणा करती हूँ। और फिर मिलेंगे। धन्यवाद।